हे एवरीवन, वेलकम बैक इन इट इज। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में शेयर करूंगी मोस्ट वायरल ट्रेंडिंग ड्रेस का कटिंग स्टिचिंग ट्यूटोरियल। इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा वायरल है। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फैब्रिक लिए है मैंने 2 और फैब्रिक की जो विड्थ है वो 18 इंचज की है। तो फैब्रिक की जो विड्थ रखनी है वो कुछ इस तरह से रखनी है। मान लीजिए हमारा चेस्ट साइज 36 इंचज है एंड हमने उसको 2 में डिवाइड करना है, तो कितना आएगा 18 इंचज। एंड अब 18 इंचज के हमने 2 फैब्रिक लेने हैं। तो इस तरह से मैंने 18 इंचज विड्थ में मैंने 2 फैब्रिक लिए। एक फैब्रिक को मैंने साइड में कर दिया। ये मैंने 4 स्ट्रिप ली हैं और ये जो स्ट्रिप है इनकी लेंथ मैंने कुर्ती की लेंथ के बराबर ली है। एंड इनकी जो चौड़ाई है स्ट्रिप की वो 4 इंचज की है। इसी में ही मार्जिन एड है और साइड की जो पट्टी वाला डिजाइन है इसी में से ही बनेगा। एंड इसके बाद हमने एक एक स्ट्रिप फैब्रिक के दोनों साइड रख के स्टिच करनी है। एंड इस तरह से स्ट्रिप को रखना है कपड़े पे और सिलाई लगानी है सीधी। एंड ये वाली स्ट्रिप को भी इस तरह से रख के सीधी सिलाई लगानी है। तो ये देखिए मैंने स्ट्रिप को जॉइंट कर दिया है एंड मैंने आयरन भी कर दिया है। और ये दूसरे फैब्रिक पे भी मैंने स्ट्रिप को जॉइंट कर दिया है। इन्हें ऊपर नीचे इस तरह से रख के दोनों को फोल्ड कर देंगे तो ये 4 फोल्ड हो जाएगा फैब्रिक। एंड इसके बाद सिंपली हमने शोल्डर के लिए 7 इंच पे मार्क करना है। फिर आर्म होल के लिए भी 7 इंच पे मार्क करना है। एंड यहाँ से चेस्ट के लिए मार्क करना है, तो मैं यहाँ से 10 इंचज पे मार्क कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, मीडियम साइज में हम इसको बनाएंगे कुर्ती को, तो ये थोड़ा लूज रहेगी कुर्ती। वेस्ट के लिए मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है, लिख दूंगी मैं जितना भी यहाँ पे मार्क कर रही हूँ। एंड इस तरह से हमने मार्किंग को मिलाना है और यहाँ से हमने इस तरह से एक एक इंच का मार्जिन लेते हुए लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये देखिए एक एक इंच का ही मार्जिन आ रहा है। एंड फिर स्केल की मदद से यहाँ पे राउंड शेप दे देंगे आर्म होल में एंड इसके बाद कटिंग कर देंगे। सो मार्जिन मैं लिख रही हूँ, मीडियम साइज में कटिंग होगी। बाकी आप इसे अपने साइज के अकॉर्डिंग भी सिल सकते हैं। फार्मूला मैंने आपको बता ही दिया है मैंने किस तरह से फैब्रिक की चौड़ाई ली थी। एंड ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है और हमने इस तरह से इसमें आर्म होल में शेप दी है। एंड इसके बाद हमने बैक पार्ट लेना है। बैक पार्ट का हम नेक कटिंग करेंगे, तो इस तरह से मैंने नेक की विड्थ लिया 4.5 एंड डीप करा है मैंने इसको 1.5 इंच पे। एंड इसमें हम इस तरह से और इस तरह से हम इसमें गोलाई दे देंगे। एंड इसके बाद इस मार्किंग पे कटिंग कर देंगे। एंड इसके बाद हम फ्रंट नेक तैयार करेंगे। एंड नेक बनाने के लिए मैंने पेपर पेस्टिंग का यूज़ किया है एंड इस तरह से इसे फोल्ड कर लिया है। नेक की विड्थ ली है मैंने 4.5 और नेक डीप किया है मैंने 5 इंचज पे और इस तरह से इसमें शेप दे दी है नेक में। एंड इसके बाद मैंने कटिंग कर लिया है, मार्जिन लेते हुए कटिंग कर लिया है। तो ये हमारा नेक कट गया है। एंड ये मैंने फैब्रिक लिया और इसे इस तरह से रख दिया है पेपर पेस्टिंग को। एंड इस पे आयरन कर दिया है मैंने। इस तरह से कपड़े पे सेट हो गया है। एंड इसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ते हुए कपड़ा कटिंग करेंगे। ऊपर से भी कपड़ा कटिंग कर देंगे एंड इस तरह से इसे चिपका देंगे फैब्रिक को ऊपर इस तरह। एंड इस तरह से नेक को सेट करते हुए सिलाई लगा देंगे। इस तरह से आयरन कर दिया है नेक पे। एंड ये बैक पार्ट लिया है, क्रॉस स्ट्रिप ली है 1 इंच चौड़ी, इस तरह फोल्ड करके इसे सिल दिया है।
तो हमारा बैक और फ्रंट नेक रेडी हो गया है। इसके बाद इन्हें इस तरह से उल्टा कर लेंगे एंड इसके बाद 1 इंचज़ पे यहाँ हिप के लिए मार्क कर रही हूँ एंड यहाँ चेस्ट पे 1 इंचज़ मार्क कर रही हूँ एंड वेस्ट पे मैं 1.5 इंच मार्क कर रही हूँ फिटिंग का एंड इन मार्किंग को इस तरह से मिलाएंगे। तो दोनों साइड से फिटिंग कर लेंगे एंड नीचे से हमने इसे फोल्ड करके सिलना है एंड साइड से हमने इसके चाक फोल्ड कर लेने हैं। तो चलिए स्लीव्स कटिंग करके दिखा देते हैं। तो दो फैब्रिक लिए है, 22 इंच की लेंथ और 22 इंच की ही चौड़ाई है। दोनों फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे तो 4 फोल्ड हो जाएगा एंड इसके बाद हमने 7 इंच पे मार्क करना है एंड यहाँ पे डीप के लिए 2.5 इंच पे मार्क करके स्केल की मदद से इस तरह शेप दे देनी है एंड यहाँ से हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन के लिए एंड नीचे से हमने 8 इंचज़ पे मार्क कर लेना है और यहाँ से 10 इंचज़ पे मार्क करना है। सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरह एंड 6.5 इंच पे फिर यहाँ से मार्क करना है। इस मार्किंग को यहाँ से मिलाना है और इस मार्किंग को यहाँ से मिलाना है। 1 इंच इस तरह से डीप मार्क करके ये इस तरह स्लीव्स में शेप दे देंगे एंड इसके बाद स्लीव्स को कटिंग कर लेंगे। सो इस तरह से हमने स्लीव्स रेडी कर ली हैं एंड ये मैंने कुर्ती ले ली है। देखिए साइड से भी नहीं सिल दिया था मैंने, नीचे से फोल्ड वगैरह करके सिल दिया है एंड अभी हमने इस तरह से आर्म होल के लिए मार्क करना है स्लीव्स में। तो इस तरह रखना है हमने और ये देखिए यहाँ तक आ रहा है तो हमने मार्क कर लिया है एंड फिर इसके बाद हमने इस तरह से फिटिंग के लिए स्लीव्स की फिटिंग के लिए मार्किंग करनी है एंड दोनों स्लीव्स में इसी तरह से स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए मैंने इस तरह से इन्हें स्टिच कर लिया है। अब इस स्लीव्स को शोल्डर में जॉइंट करने के लिए मैंने कुर्ती को उल्टा कर दिया है और स्लीव्स को इस तरह से कुर्ती के अंदर कर दिया है एंड ये जो हमारे स्लीव्स की सिलाई वाला सेंटर है एंड कुर्ती की सिलाई वाला सेंटर है, इन दोनों को इस तरह से यहाँ पर मिलाएंगे और पिन अप कर देंगे एंड इसके बाद ये हमारा स्लीव्स का जो सेंटर है एंड ये हमारा शोल्डर का सेंटर है, इन दोनों को मिला के पिन अप कर लेंगे एंड इस तरह से नाप लेंगे। अगर छोटा बड़ा होगा तो आप उसे एडजस्ट करके लगाना एंड गोलाई में स्टिच करना। तो इस तरह से ये देखिए मैं इसे गोलाई में स्टिच कर रही हूँ एंड ये देखिए मैंने स्लीव्स को जॉइंट कर लिया है दोनों स्लीव्स को और इस तरह से ये हमारी कुर्ती रेडी होगी एंड इसके बाद इसका प्लाजो कटिंग करके दिखाते हैं। तो इस तरह से मैंने प्लाजो लिया है, 2.5 मीटर फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर लिया है और जो मैंने फोल्ड किया है वो ये देखिए 16 इंचज़ पे से मैंने फोल्ड किया है एंड इसके बाद मैंने 2 इंचज़ पे ऊपर से सीधी लाइन बना ली है मार्किंग करके एंड लेंथ ली है मैंने प्लाजो की 49 इंचज़ जो रेडी होके आनी है
एंड नीचे से मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है फोल्ड के लिए। तो टोटल फैब्रिक की जो लंबाई ली है 44 इंचज़ की ली है। एंड यहाँ से हमने वेस्ट के लिए मार्क करना है। तो जितना भी हमारा वेस्ट है ना उससे हमने 4 से 5 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है और यहाँ पे मार्क कर लेना है। तो मेरा जो साइज़ है वो मैं यहाँ पे लिख दूंगी, बाकी आप देख लेना। एंड यहाँ से क्रोच के लिए मैंने 12 इंचज़ पे मार्क कर लिया। 12 इंचज़ पे मार्क करके मैंने क्रोच में शेप दे दी है। एंड नीचे से मैं इस तरह से फैब्रिक को इकसार कर रही हूँ। एंड यहाँ से मैंने 12 इंचज़ पे ही मार्क किया है। इस तरह से ऊपर को मार्किंग ले जाना है शेप में। एंड इसके बाद हमने कटिंग कर लेनी है। और यहाँ से मैंने 1 इंच पे मार्क किया स्केल की मदद से। इस तरह मार्किंग करके इस मार्किंग पे कटिंग कर ली। एंड इधर वाली साइड से ही मैंने इस तरह फैब्रिक कट किया है थोड़ा थोड़ा। दोनों क्रोच को सिल देंगे। तो ये मैंने दोनों क्रोच सिल दिए हैं। अभी आसन फोल्ड करना है, तो इस तरह फैब्रिक सेट करना है, आसन फोल्ड करना है और आसन में थोड़ा इलास्टिक डालने के लिए छोड़ देना है इस तरह से। एंड नीचे से हमने इसमें इस तरह फिटिंग लगानी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने आसन भी सिल दिया, नीचे से भी सिल दी। और ये जो हमारी मोरी है इन्हें फोल्ड करके सिल देंगे। एंड इस तरह से मैंने लास्टिक भी डाल दी है, नीचे से मोरी भी फोल्ड कर दी है। तो लास्टिक की जो मैंने लेंथ दी थी 26 इंचज़ की ली थी। एंड इसी के साथ हमारी पूरी ड्रेस सिलकर रेडी हो गई। सो फ्रेंड्स, आपको ट्यूटोरियल कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो कमेंट में पूछ लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।